गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अष्टम वर्ग के पाठ्यक्रम में निर्धारित क्षमस्व महर्षि पाठ का प्रीवियस क्लास में भी अध्ययन का कार्य किया गया था। उसका कुछ अंश अवशेष रह गया था जिसका आज हम अध्ययन का कार्य करेंगे। वस्तुतः इस पाठ के अंतर्गत महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। समाज में अनेक कुरीतियां, अनेक बुराइयां थी। उस बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने जैसे जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, जैसे अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा, इनको दूर करने के लिए उन्होंने भारत के कोने कोने में भ्रमण किया था। आज हम जिस गद्यांश का अध्ययन का कार्य करेंगे उनका यहां पर शब्दार्थ लिखा गया है। इस शब्दार्थ को याद कर लेंगे। जैसे गंगायाह तटे, मतलब गंगा के तट पर, गंगा के किनारे। शिष्य सह, शिष्यों के साथ। अतिष्ठत, रहते थे। अपि माने भी। आगत्य मतलब आकर। अकारणम, बिना किसी कारण के। वदति स्म, बोलता था। सर्वम श्रुत्वा, सब सुनकर। कदापि, कभी भी। अकथयत, बोला, कहा। सरल का मतलब सरल। इस गद्यांश का ये शब्दार्थ है। अब हम उस गद्यांश पर प्रकाश डालते हैं। एकदा सह काशी नगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्य सह अतिष्ठत्। एक बार वह काशी नगर में गंगा के किनारे एक कुटिया में शिष्यों के साथ रहते थे। उनके साथ शिष्य भी रहते थे। गंगा के किनारे कुटी बना करके और शिष्यों के साथ वहां पर रहा करते थे। तत्र समीपम एवं एक यात्री अपि अतिष्ठत्। वहीं उनके समीप यानी वहीं उनके कुटिया के नजदीक एक यात्री भी रहता था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य अकारणम एवं महर्षि दुर्वचना निबद्धति स्म। लेकिन वह जो यात्री था, वह यात्री ईर्ष्यालु था। ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि के कुटी के समीप आकर बिना कारण का महर्षि को दुर्वचन बोलते रहता था। वह आता था और आकर के उनके कुटिया के समीप नजदीक आकर के और दुर्वचन बोलते रहता था। जितेंद्रिय महर्षिम सर्वं श्रुत्वा शांति चित्तेन एव तिष्ठति स्म। जितेंद्रिय महर्षि, इंद्रियों को वश में रखने वाले महर्षि, सर्वम श्रुत्वा, सब कुछ सुन करके भी शांत रहा करते थे, शांत रहते थे। वह बोलते रहता था, उसकी बातों को सुनते भी थे और सुनने के बाद भी वे उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनका चित्त जो है वह शांत रहता था। सह कदापि न प्रत्युत्तर, वह कभी कोई उत्तर ही नहीं देते थे। कभी आकर को बोलते रहता था लेकिन वे कुछ नहीं कहते थे।
शिष्याः क्रुद्धा भवन, शिष्य जो है क्रुद्ध हुआ करते थे, हो जाते थे। उनका जो शिष्य उनके साथ रहते थे वह उस यात्री के दुर्वचन को सुन करके वह क्रोधित हो जाते थे, लेकिन महर्षि क्रोधित नहीं होते थे। महर्षि तान चिंता मा कुरु तुष्णिम भवत इति अकथयत्। और महर्षि जो थे वे अपने शिष्यों को कहा करते थे कि चिंता मा कुरु, चिंता मत करो, तुष्णिम भवत, सब ठीक हो जाएगा, समय आएगा सब सही हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोला करते थे। और यह यात्री जो उनके समीप रहता था वह मानता नहीं था, वह प्रतिदिन आता था और प्रतिदिन आकर के और महर्षि को दुर्वचन बोलते रहता था। महर्षि कथयति स्म यत सह स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। महर्षि कहते थे कि वह एक दिन सरल हो जाएगा, वह एक दिन स्वयं सरल हो जाएगा, इसको कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा, क्षण आएगा कि यह खुद इसमें बदलाव हो जाएगा, यह खुद सरल हो जाएगा। एकदा एकः जनः प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत्। एक दिन एक आदमी बहुत मात्रा में उनके पास फल लेकर के आया। महर्षि दयानंद कांचित मधुरानि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद उसमें से मधुर रसयुक्त फलों को वस्त्र में बांधकर उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्यों को भेज दिया। कहा कि जाओ इस फल को ले जाओ और इस फल को ले जाकर के और तुम जाकर के उसे दे दो। बड़ा विचित्र बात। वह आता था, वह यात्री आता था और प्रतिदिन इनको दुर्वचन बोलता था, लेकिन ये जो है अपने शिष्यों को कहा कि लो यह फल और यह फल ले जाकर के और उस यात्री को दे दो। सह शिष्य अचिंतयत्, वह शिष्य सोचा, सह यात्री तो प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एवं कटुवचनानि कथयति। वह यात्री तो प्रतिदिन यहाँ आकर बिना कारण का दुर्वचन कहता है, दुर्वचन बोलते रहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, तो उसके लिए यह फल क्यों दिया जा रहा है, उसके लिए यह फल किस लिए दे रहे हैं। वह तो आता है और प्रतिदिन आकर के बिना कारण का यहाँ आता है और आकर के दुर्वचन बोलता है। और ये हमारे महर्षि, हमारे गुरु कैसे हैं जो कि उसको फल देने के लिए और मुझे वहां पर भेज रहे हैं। यह बड़ा विचित्र है, विचित्र बात है। बस आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में अगले गद्यांश का हम लोग अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। धन्यवाद।